ये ताजमहल के आसपास वाली तो जमीन इनकी थी, ये जयसिंहपुरा है। मिर्जा राजा जयसिंह का इलाका था, इसलिए जयसिंहपुरा है। इन्होंने बेचा, बेचा तो उसके बाद में यहां पर ताजमहल बनाया गया। आज भी ताजमहल के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके पट्टे पे लिखा हुआ है जयसिंहपुरा। ये जमीन जयपुर के राजा थी, जयसिंहपुरा था। आज भी दिल्ली में एक बंगला है, मिर्जा साहिब गुरुद्वारा, सॉरी मिर्जा साहिब क्या, बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारा मिर्जा राजा जयसिंह का बंगला था। गुरुजी आए थे, सिखों के गुरुजी हरकिशन जी, उनको यहां पे रोका गया था। रोकने के बाद उसने गिफ्ट दे दिया। उसने कहा भाई यहाँ पे गुरुजी बिराजेंगे। अब गुरुजी बिराजते थे, बंगले में गुरुद्वारा बना, इसलिए नाम क्या है। इसलिए दिल्ली में इनकी जमीनें थी, जमीनें थी इसलिए दिल्ली में भी जंतर मंत्र बने, उज्जैन में जंतर मंत्र बनाया, मथुरा में जंतर मंत्र बनाया, काशी में जंतर मंत्र बनाया, अपने वाला बनाया। मुझे कोई इंडिविजुअली पूछे कि मुझे राजस्थान के राजाओं में सबसे अच्छा राजा कौन सा लगता है, सवाई जैसे, यार वो जयपुर जैसा शहर देखे गया। आप कभी नोटिस करना, राजस्थान में जितने राजाओं की मूर्तियां देखेंगे ना आप, वो घोड़े पर बैठे हुए, उनके हाथों में तलवारें हैं, है ना। राजा महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठे तलवार है, राजा सूरजमल है, सबको तलवार, भाले पृथ्वीराज चौहान है, अमर सिंह राठौड़ है, दुर्गादास है, सबकी वैसे मूर्तियां मिलेगी। आप स्टेचू सर्किल जाइए, सवाई जयसिंह के हाथ में किस किताब है, पुस्तक है। उन दिनों यार वो मैथमेटिक्स की किताबें लिख रहा था, मैथमेटिक्स 1727 में। उसने लोगोरिथम का संस्कृत में अनुवाद करवा दिया था, उसने उक्कर का संस्कृत में अनुवाद करवा दिया था। भारत में सती प्रथा पे रोक लगी 1829, उस आदमी ने लगाई है 1729। भारत के अंदर विधवा विवाह चालू हुआ 1856, उसने शुरू किया 1727 के आसपास। भारत में बाल विवाह पर रोक लगी है 1929, उस आदमी ने 1700 के आसपास में बाल विवाह बंद कर दिए थे। उस आदमी ने तब जयपुर में इंटरकास्ट मैरिज करवा दी थी, जो भारत में अब भी नहीं हो रही। यार कितना मॉडर्न, कितना विजनरी, कितना आगे का सोचने वाला राजा था। सवाई जयसिंह तो होड़ ही नहीं हो यार, इतना इंटेलिजेंट। उसने केवल इस बात के लिए विदेश में लोग भेज दिए थे कि विदेश की साइंस की किताबें लेके उनका ट्रांसलेशन करवाएंगे। इसलिए मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ की ड्यूटी यही थी कि विदेश जाओ और जितनी साइंस की किताबें हो वो लेके उनका अपना ट्रांसलेशन करवा लेंगे। पंडित जगन्नाथ उन दिनों में साइंस की किताबें लेके आ गया। और मैं कहता हूं सवाई जयसिंह को कभी देखना होगा क्या चीज था, तो जंतर मंतर देखिए, है ना। जंतर मंतर में 19 मशीनें रखी हुई है। कोई माइका लाल सिंगल मशीन के बारे में बता देगी क्या है। उस आदमी ने आज से 300 साल पहले ये बता दिया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे देखते हैं, दूरबीन है। आज भी अपने गांव में पूछ लेना कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो पंडित जी कहते हैं कि धरती पे पाप बढ़ गए इसलिए होता है। तो पंडित जी धरती के पाप कम करने के लिए क्या करें, तो कहते दान दो। तो दान पंडित जी किसको दे। पंडित जी ने कहा किसका है इंतजार, मैं हूं ना। मैं कहता हूं आपकी घड़ी में इस टाइम हो रहा 10:24। ये 10:24 जयपुर का टाइम नहीं, इलाहाबाद का टाइम है। कहां का टाइम है, 82.5 डिग्री रेखा जो है इलाहाबाद के पास से निकलती है। हमने इलाहाबाद के टाइम को पूरे भारत का टाइम बना रखा है कि जो टाइम इलाहाबाद का वही पूरा किसका मान लिया जाए, भारत का। इसलिए बेचारे असम वाले आज भी रोते हैं, क्योंकि उनके सुबह 4 बजे दिन उग जाता है। आपके 6 बज रहे होते हैं, उनके 4 बज रहे होते हैं। उनके शाम को 4 बजे, आपके जब 4 बजे, उनके 4 बजे दिन छिप जाता है। इसलिए उनको 4 बजे लाइट्स ऑन करनी पड़ जाती है। उनके दफ्तरों के अंदर लाइट्स ऑन हो जाती है बाद में। तो अभी भी कहते हैं हमारा टाइम जोन अलग होना चाहिए। हमें इलाहाबाद वाले टाइम में क्यों रख रखा है। राजा ने 1727 में जयपुर के टाइम के लिए घड़ी लगा दी थी कि जयपुर में एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, घड़ी बता देगी। उस समय की सूर्य घड़ी है, उस समय की जल घड़ी है। उस समय वो गुरुत्वाकर्षण, वायुदाब, अक्षांश, देशांतर सारे यंत्र हैं। और एक नहीं, भारत में 5 जगह जंतर मंत्र बनाया गया। दिल्ली में उसका जंतर मंत्र है, मथुरा में उसका जंतर मंत्र है, बनारस में उसका जंतर मंत्र है, उज्जैन में उसका जंतर मंत्र है, जयपुर सबसे बड़ा जयपुर वाला बनाया, क्योंकि उसकी जयपुर क्या थी। अपने को तो यह भी नहीं पता कि इसका नाम जंतर मंत्र क्यों रखा हुआ है। ये जंतर मंत्र नहीं है, ये यंत्र मंत्र है। अपने राजस्थान वालों से यह बोला नहीं जाता। इसलिए अपने जंतर 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 करना शुरू किया। यंत्र का मतलब होता मशीन, मंत्र का मतलब गिनती, गणना, काउंटिंग मशीन। क्या काउंटिंग करना, टाइम। क्या काउंटिंग करना, वायुदाब। क्या काउंटिंग करना, ग्रहों की नक्षत्र, क्या वो ग्रहों की स्थिति। क्या काउंटिंग करना, नक्षत्रों की स्थिति। यार उस राजा को जब ग्रह नक्षत्रों पर उसने पूरी बुक लिखी है कि कौन सा नक्षत्र कौन सी घड़ी में कहां चला जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जयसिंहकारी का पूरा ग्रंथ लिख के गया। उसने पंडित जगन्नाथ से 2 शानदार किताबें लिखवा दी थी, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। तो उस राजा को मैथमेटिक्स का इतना शानदार ज्ञान था, ट्रिग्नोमेट्री का, उसने शहर बसाया तो पूरे में ट्रिग्नोमेट्री है। कितने डिग्री एंगल पर ढलान हो,
कितने डिग्री एंगल पर सड़कें काटे, कितनी लंबी और कितनी चौड़ी सड़कें हो ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं पहुंचे। शहर में इतनी प्लानिंग कौन करता है यार? लोग घरों में प्लानिंग नहीं करते। मैं कहता हूं अच्छे से अच्छे इंटीरियर से अपने घर बनवा लेते हैं, उसके बावजूद पानी रुकता है छत पे। बरसात के टाइम में वाइपर लेके लगे रहते हैं, है ना। एक सिंगल बाथरूम अपना ऐसा नहीं जिसमें नहाने के बाद में पानी पूरा निकल जाए, वाइपर लेके उसमें लगे रहते हैं। होना चाहिए ढलान है तो पानी जाए। पानी रुक कैसा गया? क्योंकि अपने वाले अभी भी किसी भी मिस्त्री से ढलान नहीं बन पा रही है। सब जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, वो कहते आप थोड़ा बहुत तो रह जाता है, ये तो देखो करना ही पड़े। कैसे रह जाता है यार? पानी कैसे निकल रहा? पुराना शहर है, पुराना बसा हुआ शहर। मैं कहता हूं बाहर वाला जो जयपुर है जिसमें हम बैठे हैं, जो सरकार ने बनाया है, इसमें फिर भी पानी रुकता है, इसमें अभी भी बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, अंदर नहीं है। तो बीकानेर की बात करें, बीकानेर में बरसात के दिनों में गिनानी वाले तो बापड़े मर जाते हैं, सारे घरों में पानी घुस जाता है। और इसमें बीकानेर के कोई दोष भी नहीं। शहर बसा हुआ आज के 600 साल पहले, 600 साल पहले स्थितियां अलग थी, तो उस समय वो बना लिया, वैसे घर बनाए, वैसे मकान बनाए, तो पूरा का पूरा गिनानी वाला इलाका जलमग्न हो जाता है। क्योंकि प्लानिंग थी नहीं, टाउन की प्लानिंग नहीं थी, तो जहां पर हमने जैसे घर आए वैसे बना लिए, यहां प्लानिंग के तहत बनाया, सब ठीक है। बीकानेर में, उदयपुर में पुराना जो शहर है ना, वहां पर यदि मोटरसाइकिल घुस जाए ना गली में और सामने मोटरसाइकिल आ जाए तो ब्रेक लेनी पड़ती है मोटरसाइकिल। दो मोटरसाइकिलें आमने सामने नहीं निकलती। तो देखो टाउन प्लानिंग नाम की बहुत बहुत पुराने पुराने शहर। जयपुर बहुत यंग, जयपुर पूरे भारत का सबसे पहला आधुनिक शहर है। पहले भारत, सबसे पहले भारत के अंदर कोई प्लानिंग की गई तो वो कौन से शहर की गई? मैं चंडीगढ़ तुम्हारे कल के बनाए हुए हैं। हमारे राजा ने जयपुर बसाया 1727। कब बसाया? 300 साल हो गए बसे हुए। कितने साल हो गए? फिर भी रास्ते चौड़े ही हैं, इसलिए नाम ही चौड़ा रास्ता है ना। दो गाड़ियां इधर चला लो, दो गाड़ियां इधर चला लो। 300 साल पहले उसने 4 लेन हाईवे बनाया है। 300 साल पहले उसने छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ बना दिए थे। कौन से शहर के अंदर सर्किल है? पुराने किसी शहर में सर्किल बसाओ, हो ही नहीं सकते। उदयपुर बस गया था 1559 में, बीकानेर बस गया था 1488 में, अजमेर बस गया था, जोधपुर उदयपुर से पुराना है, 1469 में बस गया, अजमेर बस गया 1113। यंग सिटी है जयपुर। और जयपुर की तारीफ अपने नहीं कर रहे, यूनेस्को कर रहा है भाई साहब, हेरिटेज सिटी है। तो तभी गानों में गाया यार, नहीं देखियो जयपुरियो तो जग में आगे क्या करियो। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्होंने जयपुर देखा है, एक वो जिन्होंने जयपुर, वो बड़े अभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं देखा। इसलिए अपने गांव वालों की एकमात्र इच्छा होती है कि मरते मरते क्या देख जाए, जयपुर। जयपुर ऐसा वो दिलीप मेहरा, वो मैं हमेशा कहता ही हूं कि दिलीप सर पहले क्लास में कहते कि एक ही व्यक्ति को कई लोगों से प्यार हो सकता है। मना लड़के कह रहे सर हमें डेली होता है। ये वाली बात सही है सर आप, पर शहर एक ही होता है जिससे किसी व्यक्ति को प्यार हो सकता है, वो शहर जयपुर है। जयपुर प्यार करने वाली चीज है वास्तव। आप कभी शाम को लाइट्स ऑन होने के बाद में चौड़ा रास्ता वाली रोड से उधर से अल्बर्ट हॉल की तरफ आइए, आप फील करेंगे आप यूरोप के किसी शहर के अंदर घूम रहे हैं। क्यों इतना वो धुंधिया दूधिया सी एकदम रोशनी, एकदम एक जैसी बिल्डिंग, एक ही सीध में बिल्डिंग, एक भी मकान 1 इंच आगे थोड़ी आ गया। राजा ने कहा लाइन, तो लाइन के अंदर ये मकान, एक भी दुकान आगे नहीं आई हुई है। सब पे कलर गुलाबी है तो गुलाबी है भाई साहब, कलर चेंज नहीं करोगे आप। पूरा पूरा टेक्सचर एक जैसा, पूरा पूरा सिस्टम एक जैसा। जयपुर की ओर तो कोई आज करे, लिखो 1 नंबर लगा के लिखो, राजधानी जयपुर है। जयपुर की हवा, जयपुर की ओर जोधपुर करता था। कहां राजा भोजन, उससे इसका विकास था इसलिए राजधानी है। इसको राजधानी बनाया इसलिए विकास नहीं है, इसका विकास था इसलिए क्या है। मैं जोधपुर बीकानेर पूरे गांवड़ों की फीलिंग देते हैं, एकदम गांवड़े, टिपिकल गांवड़े। मतलब एक तो क्या होता है शहर आता है तो शहर की कल्चर तो आती है, शहर की कल्चर ही नहीं है। कल्चर नाम की भी चीज नहीं कि शहर जैसी कुछ कल्चर मिलेगी। और इसमें बुरा क्या है तो है शहर। दिल्ली जयपुर बस हो गया शहर जैसा, तो शहर जैसा हो गया, वो गांव जैसे रहेगा। हाँ बीकानेर में कमी क्या है? सवाल दूसरा होना चाहिए कि है क्या।
पचपन डिग्री तापमान है, भापण बढ़ जाती है, भापण। बॉर्डर के पास है तो बॉर्डर के पास विकास नहीं होगा और बीच में विकास होगा। लड़ते हैं किससे? अब भारत की सेना लड़ती है, बीकानेर थोड़ा लड़ता है। कितनी भोली है तू। इतना लोड नहीं लेना, आपकी बाहों आहत हुई, उसके लिए माफी मांगता हूं। और यूं शहर गिनने लगोगे ना राजस्थान में, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने डोकरे कितने कितने इंटेलिजेंट थे कि गांव के नाम के आगे लगा दिया सिटी। फालना सिटी, हिंडोन सिटी, मेड़ता सिटी, गंगापुर सिटी, हर गांव के आगे क्या लगा रखा हमने। तो मुझे कई बार लगता है कि यार कोई यूरोप का बंदा कोई राजस्थान का मैप देखे, वो कहते हाउ मेनी सिटीज, यहां आके देखे तो उसको बता चले भाई रे। वो दिन क्लास में दिलीप सर पढ़ा रहे और दिलीप सर ने कोई डायलॉग बोला तो हम सब हंसे उस पर। आगे आगे एक लड़का बैठा था और वो हंसा नहीं। तू क्यों नहीं हंसा इस पे? तो उसने कहा सर एक्चुअली आपने ये मारवाड़ी में बोला था और मुझे मारवाड़ी समझ। क्यों तुम तो यार मारवाड़ क्यों, तुम्हें क्यों नहीं आती? इधर एक्चुअली मैं हमेशा शहर में रहा, इसलिए ये भाषा मुझे आई नहीं। कौन से शहर में रहे तुम? का फालना सिटी में। लै यहां पाली शहर नहीं है, तेरे को फालना सिटी लग रही है। वो बात है जी, सिटी लग जाती। हाँ नहीं बोलते फालना सिटी नहीं कहते, लिखते तो फालना सिटी है। नहीं फालना सिटी बोलते। तो तुम नहीं मानते कि वो शहर है? ये तो मैं ही कह रहा हूं नहीं है, तो लिखते हैं। हाँ अरे उसकी बात सुन दे दो। हाँ नहीं भाई, शहर की प्लानिंग तो पहले हो जाती है, शहर तो पहले से बस गया था ना। बसे हुए शहर में क्या कर सकते हो, चीजें बना सकते हो। तो चीजें तो अंग्रेजों ने बनाई थी, पर टाउन प्लानिंग चेंज कैसे हो सकती है? टाउन प्लानिंग तो जो थी वो की वो रहेगी। जयपुर की टाउन प्लानिंग भाई देखो, दो प्रकार के शहर होते हैं। एक तो शहर होता है कि एक गांव था, पहले कोई छोटा सा एक गांव था, उसमें बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फाइनली वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, हम उसको क्या बोलते हैं? शहर। यही हुआ भाई। अपने नॉर्मली एक विशेषता भाई, गांव छोटे हैं और शहर क्या होते हैं? बड़े। गांव एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, शहर के अंदर व्यापार वाणिज्य जैसी चीजें होती है। मोटा मोटा यही है। तो पहले गांव रहे थे, बाद धीरे धीरे वहां पर व्यापार वाणिज्य होने लग गया, धीरे धीरे जनसंख्या और आ गई, धीरे धीरे उनका फैलाव हो गया, तो वो क्या बन गए? शहर। ये तरीका है। जयपुर ऐसे नहीं है, जयपुर राजा ने बसाया है ना। एक तो होता है कि लोगों को कहा जाएगा यार वहां जाके बसेंगे। जोधपुर का राजा मंडोर रहता था और जोधपुर राजा ने कहा कि अब हम मंडोर नहीं रहेंगे, अब हम कहां जाके रहेंगे? जोधपुर। सारे चलो और जोधपुर में जाके घर बनाओ अपने। इसलिए लोग जोधपुर की तरफ आए और लोगों ने अपने घर बना लिए। एक आदमी ने अपना घर यहां बना लिया, दूसरे आदमी ने यहां बना लिया, एक ने यहां बना लिया, एक ने बीच में यहां बना दिया, अलग अलग बन गए। जयपुर में राजा ने कहा कि सारे आमेर रहते थे। अब जयपुर राजा ने कहा मैं बताता हूं, ये एक मैप है, इस मैप के 9 भाग हैं। कितने भाग हैं? पहले बाकायदा मैप बनाया, दुनिया के 2 शहरों के मैप मंगाए हमने, चाइना का कैंटन, इराक का बगदाद, उनके मैप मंगाए। पुर्तगाल से ज्योतिषी बुलवाए हमने कि तुम और तुम बताओ यार टाउन प्लानिंग क्या होनी चाहिए। पुर्तगाल से लोग बुलाए, चीन से वो मैप मंगवाए, इराक से मैप मंगवाए। फिर हमने तय किया कि बीच में राजा का महल बनेगा, यहाँ पर गोविंद जी का मंदिर बनेगा, यहाँ पे छोटी चौपड़ होगा, यहाँ पे बड़ी चौपड़ होगा, यहाँ पे गणगौरी बाजार होगा, यहाँ पे माणक चौक होगा, यहाँ पर जोहरी बाजार होगा। सब कुछ प्लान किया हमने। फिर हमने साथ में बताया भाई यहां घर बनने चाहिए, इसलिए मकान भी एक लाइन में है। हमने कहा कि सारी की सारी सड़कें 90 डिग्री के एंगल पर काटनी चाहिए, इसलिए एकमात्र भारत में जयपुर है जिसमें रोड ब्लॉक नहीं हो रही। अंग्रेजों के बसाए हुए शहर छोड़ दो, उससे पहले भारत में जो भी शहर अंग्रेजों के बाद के शहर है, आप ऐसा कई बार देखते हैं कि मैं ऐसे बीकानेर का हूं, तो कई बार बीकानेर के अंदर कहीं पर जा रहे हैं और अचानक आप गाड़ी लेके घुस गए। अब तो गूगल आ गए तो अपने को पता चलता है, पहले नहीं थे तो आप गाड़ी लेके घुस जाते, फिर क्या ये तो रोड तो ब्लॉक है।
तो गली बंद होगी, गली बंद होगी, है ना। तो आगे किसी पूछते हैं कि भाई हमें वहां फलानी जगह जाना, तो वो कहता 3 गली छोड़ के आगे चौराहा है, वहां से मुड़ जाना तब मिले। जयपुर की सिंगल गली बंद नहीं होती, सारी की सारी सड़कें जाके 90 डिग्री के एंगल पर काट देती है, सारी की सारी सड़कें जाके मेन रोड पे जाके मिल जाती है। ऐसा या तो सिंधु घाटी सभ्यता में था या जयपुर। ऐसे थोड़ी, वहां इतने इंटेलिजेंट आदमी बैठे थे तो उन्होंने कुछ तो सोच के बनाया होगा कि जब सारे सारे के सारे कह रहे हैं। मैं आप भी लोग जब चंडीगढ़ की तारीफें करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि चंडीगढ़ है ना 1955 में बसाया हुआ है। कब बसाया हुआ है? तब तक तो टेक्नोलॉजी आ गई थी। 1727 में ऐसा शहर बसाना बहुत बड़ी बात है। सवाई जयसिंह यदि आज के टाइम में जिंदा होता ना, उसको नोबेल मिलते इस बात के कि उसने टाउन प्लानिंग का शहर बसा दिया। टाउन प्लानिंग के शहर नहीं थे भारत के अंदर। टाउन प्लानिंग का पहला शहर ही भारत के अंदर कोई बनाया तो कौन सा बना था? इसमें निश्चय किया गया कि एग्जैक्टली कहां पर क्या बनाना है पहले से तय कर लिया जाए, ताकि उसमें बाद में कोई भी कांट सांट। मैप, मैं कहता हूं आज भी अपने घर बनाते हैं गांव के अंदर तो अभी तक मैप वाला सिस्टम नहीं आया। राजा पूरा शहर मैप से बना के गया। तो सवाई जयसिंह भी तो मुझे रस्क होता है।